महासंघ के हमारे अध्यक्ष प्रहलाद जी, प्रभारी विजय गोयल जी और उपस्थित सभी क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि प्रहलाद जी के नेतृत्व में हमारी कार्य समिति तैयार हुई और उसकी आज विधिवत मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से आज शुरू हो रही है। इसके लिए मैं प्रहलाद जी को और आप सबको और उनके सभी प्रमुख सहयोगियों को मनपूर्वक धन्यवाद देता हूं। और उनका मुझे तो ये स्वप्नपूर्ति का आनंद है। भारतीय जनता पार्टी के कार्य का विस्तार करते समय ये जो 42 करोड़ ये जो असंगठित क्षेत्र में हमारे गरीब मजदूर भाई, श्रमिक भाई काम कर रहे हैं, उनके सेवा के लिए, उनके विकास के लिए और जब जब भी उनके पर अन्याय होता है तो उनको न्याय देने के लिए हमारे इस संघर्ष, हमारे इस संगठन का निर्माण हुआ। ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सिद्धांत मोटे तौर पर स्वीकार किया है, उसमें से आप सबको पता है कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, देशभक्ति ये हमारे जैसे खून में है और देश की, हमारे राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास ये हमारा मिशन है। हम ऐसे देश को बनाना चाहते हैं जो भय, भूख और आतंक से मुक्त है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय भी है। जब सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात हम करते हैं तो सामाजिक और आर्थिक विषमता से मुक्त समाज का निर्माण करना ये भी हमारा मिशन है। छुआछूत, जातीयवाद, अस्पृश्यता, इन सब बातों को हम समाप्त करना चाहते हैं और मानवता के आधार पर सत्ता, संपत्ति यह क्राइटेरिया का विचार न करते हुए मानवता, इंसानियत के आधार पर हम सभी असंगठित क्षेत्र में गरीब लोग जो कार्य कर रहे हैं उनके संगठन को निर्माण करके उनको समाज की और राष्ट्र की मुख्य धाराओं से जोड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है इसलिए राष्ट्रवाद का विचार हमारा आत्मा जैसा है। वैसे हम राजनीतिक पार्टी के नाते जहां हम चुन कर आते हैं वहां सत्ता के माध्यम से, गुड गवर्नेंस के द्वारा हम विकास की ओर जाए। और जब विकास की बात हम करते हैं तो विकास किसका हो? तो समाज में जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, आज भी समाज में जिनको सम्मान का स्थान नहीं है, ऐसे समाज के हमारे सभी बंधुओं को हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उनको रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाएगा उस दिन हमारा सपना पूरा होगा। ऐसे अंत्योदय के विचार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको मार्गदर्शन किया। तो हमारा श्रमिकों का संगठन जो है उसकी प्रेरणा दीनदयाल जी के अंत्योदय के विचारों से प्रेरित होकर आई है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि एक तरफ हम संगठन को मजबूत बनाते समय समाज के इस असंगठित क्षेत्र के गरीब लोगों को साथ में लेकर उनका संगठन निर्माण कर रहे हैं और जब वो हमारे मेंबर बन जाते हैं तो हमारी ये कटिबद्धता है कि हम उनके सर्वांगीण उन्नति और विकास के लिए काम करें। उनको अच्छे मकान मिले, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनके स्वास्थ्य के बारे में हम चिंता करें और वो किसी भी हालत में, आज की आर्थिक स्थिति हमारे देश की ठीक नहीं है। भूखमरी, बेरोजगारी और महंगाई ने हमको इस प्रकार से हालत बना दी है कि गरीब आदमी एक समय की रोटी भी नहीं खा सकता, ऐसी मुश्किलें बढ़ी हैं। लगातार हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्लानिंग कमीशन के लोग अनेक रिपोर्ट के द्वारा बता रहे हैं कि भले कांग्रेस ने नारा दिया था हम गरीबी हटाओ, गरीबी हटाएंगे,
पर गरीबी तो हट नहीं रही है, पर गरीबों को पूरी तरह से बर्बाद करने का कार्य कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रभावी रूप से चल रहा है। जब हम समझ रहे थे कि देश को एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री मिला, तो ऐसी आर्थिक नीति देश में आएगी जिसमें गरीब आदमी के साथ न्याय होगा, महंगाई, भुखमरी और गरीबी दूर होगी और स्वस्थ और अच्छे समाज के निर्माण के कार्य की प्रक्रिया गतिशील होगी। आर्थिक तज्ञ के रूप में माने जाने वाले इस प्रधानमंत्री से हमारे देश की वो अपेक्षा थी और उसके विपरीत हुआ है।